नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आज हम विशेषण के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में देखा था, विशेषण के कुल 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इससे पूर्व हमने हमारे वीडियो में परिमाणवाचक विशेषण तक की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम इस वीडियो में सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, आपके समक्ष यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिनके माध्यम से हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहला उदाहरण है, यह लड़का पढ़ रहा है। बच्चों, यहाँ पर यह जो है वह सर्वनाम है और लड़का जो है वह संज्ञा है। ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाक्य में उस अपराधी को सजा मिली। यह जो शब्द है वह है सर्वनाम और अपराधी यह है संज्ञा। यहाँ पर दोनों उदाहरणों में ध्यान दीजिएगा कि संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आया है, यहाँ पर भी संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है। तो इन दोनों उदाहरणों के आधार पर हम देखेंगे कि ऊपर के दोनों वाक्यों में यह तथा उस संज्ञाओं से पहले आकर, देखिए संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं। अतः ये संकेतवाचक विशेषण है, अर्थात सार्वनामिक विशेषण। हमें यही ध्यान में रखना है बच्चों कि संज्ञा के पहले ये सर्वनाम आते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण हम और देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुछ उदाहरण हैं जिनसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कौन से हैं या किन्हें कहते हैं। यहाँ पर बच्चों जो लाल स्याही से जो भी लिखे हैं शब्द, इन पर ध्यान दीजिएगा। यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है। बच्चों, इस वाक्य में जो विद्यालय है वो संज्ञा है और ये जो है यह सर्वनाम है। यहाँ पर यह विद्यालय बहुत प्रसिद्ध है, यानी उसी विद्यालय के बारे में यह संकेत किया गया है कि वह बहुत ही प्रसिद्ध है। हमें संकेत मिलता है यहाँ पर, इसीलिए यह जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है। उन लड़कों को यहाँ बुलाओ। कौन से लड़कों को यहाँ बुलाओ? उन लड़कों को। तो लड़कों जो है यह संज्ञा है और उन जो है वह सर्वनाम है। ठीक है, तो उन जो है यह संकेतवाचक विशेषण है जो संकेत देता है कि उन्हीं लड़कों को यहाँ बुलाओ, कोई और नहीं, वही लड़के। वह कमीज मुझे पसंद है। अब यहाँ पर भी वह कमीज यानी एक परफेक्ट कमीज जो है वही मुझे पसंद है, इसका संकेत हमें मिलता है, कोई और कमीज नहीं। अर्थात कमीज जो है वह संज्ञा है और वह जो है वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आया है, अतः इसीलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। ये कपड़े गीले हैं। बच्चों, यहाँ पर कपड़े जो है वो संज्ञा है और जो ये है वो सर्वनाम है। संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आया है, अतः इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक मेरी है। यहाँ पर भी हमें संकेत मिलता है कि यही पुस्तक मेरी है और उसके बारे में ही कहा गया है। पुस्तक जो है यह संज्ञा है और यह जो है वह विशेषण है। तो संज्ञा के पहले जो विशेषण यहाँ पर आया है, यह जो शब्द है यह सार्वनामिक विशेषण है। तुम्हारी बहन की गाड़ी खराब हो गई। यहाँ पर बहन जो है वह संज्ञा है और तुम्हारी अर्थात यह सर्वनाम है। तो तुम्हारी ये जो शब्द है वह संकेतवाचक विशेषण है। कोई भिखारी खड़ा है। भिखारी जो है यह संज्ञा है और कोई जो है वह सर्वनाम है, अर्थात संज्ञा के पहले यह सर्वनाम आया है, इसलिए हम कोई इस शब्द को हम कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। इस घड़ी को रख दो।
यहाँ पर भी हमें संकेत मिलता है कि इसी घड़ी को रखना है, इसी घड़ी को रखने की बात कही गई है। तो घड़ी जो है संज्ञा है और इस जो है वो सर्वनाम है, अर्थात इस शब्द को हम सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। कोई आदमी खड़ा है, आदमी जो है वो संज्ञा है और कोई यह सर्वनाम है जो संज्ञा के पहले आया है, इसीलिए कोई यह संकेतवाचक विशेषण है। तो बच्चों, आपको इन उदाहरणों के आधार पर पता चल गया होगा कि संकेतवाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उसकी परिभाषा कैसी होगी या किस तरह बनती है। सार्वनामिक विशेषण, या जिसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उन्हें संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, ये, उस, इन, वह, यह, कोई, कौन, तुम्हारी, वे, उन इत्यादि। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। और यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।